नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। कल उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और उनके निधन से पूरे देश में दुख की लहर है और तमाम जो नेता हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस वक्त पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास पर लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अमित शाह पहुंचे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर ही रखा गया है, तो पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए सभी पहुंच रहे हैं। अमित शाह पहुंचे हैं, जेपी नड्डा पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में मनमोहन सिंह के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। ये तस्वीर कुछ देर पहले की है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दोनों एक ही गाड़ी में सवार थे और दोनों एक ही गाड़ी से पहुंचे मनमोहन सिंह के आवास पर। देश में 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। मनमोहन सिंह के निधन से देश में दुख और शोक की लहर है। पूरा देश नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। क्योंकि मनमोहन सिंह न सिर्फ एक राजनीतिज्ञ या फिर बतौर प्रधानमंत्री, बल्कि आर्थिक सुधारों के जनक, आर्थिक सुधारों के नायक। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास पर। ये उनका काफिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने पोस्ट के जरिए भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया था और एक बड़ी क्षति उन्होंने बताया। आपको याद होगा साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे और शपथ ग्रहण करने के बाद जब पदभार संभाला उन्होंने और उसके तुरंत बाद वो सबसे पहले पहुंचे थे मनमोहन सिंह के पास। तो उस वक्त भी पीएम मोदी ने सबसे पहले उनसे आशीर्वाद लिया था और जाहिर है चूंकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का एक अनुभव और ख़ासतौर पर आर्थिक मामलों को लेकर, देश में आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाते हैं, जो आर्थिक तरक्की आज देश कर रहा है, तो इसकी एक नींव, एक मजबूत नींव 90 के दशक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने रखी। और बतौर प्रधानमंत्री भी उनका जो कार्यकाल यूपीए 1 यूपीए 2 दोनों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं, कई बड़ी योजनाओं का उन्होंने शुरुआत की थी, बड़ी योजनाओं की। चाहे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई, एक क्रांति अपने आप में कही जा सकती है कि सरकार में चल क्या रहा है, सिस्टम में क्या चल रहा है, वो एक आम आदमी भी जान सके, आम आदमी तक सीधी पहुंच हो उन जानकारियों की। और इस लिहाज से राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर मनरेगा जैसी योजना, जिसने गांव-गांव में लोगों को रोजगार दिया, काम दिया उन मजदूरों को। तो मनरेगा जैसी योजनाएं हों या फिर आधार कार्ड, जो हम आप आधार कार्ड यूज़ करते हैं और आधार कार्ड आज एक अनिवार्य एक पहचान पत्र सबके लिए हो गया है। तो आधार कार्ड की शुरुआत भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौता जो हुआ, जिस समझौते को लेकर, जिस डील को लेकर वो अड़े रहे और यहाँ तक कि सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी। वामपंथी पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया था। समाजवादी पार्टी ने पहले समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी समर्थन वापस लेने की बात कही थी। विश्वास मत से गुजरना पड़ा था सरकार को। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए, नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण भी लगातार हम भी सुना रहे हैं और वो जो भाषण है इस मौके पर सुना जा रहा है, जब उन्होंने संसद में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यों को याद करते हुए, उनके व्यवहारिक और संसदीय आचरण को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था। और यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे हैं, जेपी नड्डा पहुँचे हैं। आज खबर ये भी है कि 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें कैबिनेट की बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो पक्ष विपक्ष तमाम नेता जो हैं वो अब पहुंच रहे हैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास पर
उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए। ये बताया जा रहा है कि कल अंतिम संस्कार होगा। चूँकि उनकी एक बेटी अमेरिका में रहती है, तो उनकी बेटी के लौटने का इंतज़ार है। कल वो अमेरिका से लौटेंगी और उसके बाद कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। 7 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। तिरंगा आधा झुका रहेगा। कांग्रेस ने भी 7 दिनों तक तमाम जो कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए हैं और कांग्रेस मुख्यालय में भी ये बताया जा रहा है कि उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिवार को ढांढस बंधाते हुए, सांत्वना देते हुए, उनके परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए, साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एक बड़ी क्षति एक न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि देश के लिए, कांग्रेस को भी एक बड़ी ताकत मिली यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान। और यूपीए 1 में जो 5 साल का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जो काम किए गए उसकी बदौलत दोबारा कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार बनी। तब भी मनमोहन सिंह पर ही भरोसा जताया गया और उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया गया। तो 2004 से 2014 के बीच कार्यकाल, और उन कार्यकाल में गठबंधन की तमाम मजबूरियों को दरकिनार करते हुए, या फिर कई बार अगर समझौते की बात भी आई तो खामोशी से उन समझौतों को स्वीकार किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा भी कि उनकी सादगी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी सरलता, उनकी सहजता, जो स्वभाव है,